जय हिंद दोस्तों। कोरोना वायरस के लॉकडाउन पीरियड में हमने क्या पाया और क्या खोया, इस बात पर आज चर्चा करने वाले हैं। आगे चलने से पहले हम कुछ पल के लिए कुछ ऐसा सोचेंगे, काश हमारे देश में इमरजेंसी लॉकडाउन ना हो। काश हमारे देश में इमरजेंसी लॉकडाउन ना होता तो क्या होता। शायद कितने लोगों को जान गंवानी होती, लेकिन हमारे सरकार ने क्विक इमरजेंसी लॉकडाउन लगा के देश के लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई। इसको हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये लॉकडाउन पीरियड में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें भी हुई है, तो इसमें क्या अच्छा हो गया, क्या अच्छी बातें हो गई। तो दोस्तों, उसके बाद मंदिर है हमारे देश में, बहुत से लाखों करोड़ों मंदिर हैं, और कहीं इस मंदिर में आने वाले भक्तों को कोरोना ना हो जाए, कोविड ना हो जाए, ये खबरदारी के लिए हमारे देश में के बहुत से मंदिरों को बंद करना पड़ा, ताला लगाना पड़ा। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश के भगवान को मंदिर में बंद करना पड़ा, ताला लगाना पड़ा। ये कौन सा वक्त था, ये कौन सा वक्त है, ये सोचने की बात है दोस्तों। हमारा शायद उन भगवान से भी सवाल है, हे भगवान, तू इस देश का हालत नहीं देख सकता। तेरे ही दरबार में कई लोगों ने कई मन्नतें मांगी है, कई उनकी इच्छा स्वप्न पूर्ति मांगी है, तो आज क्यों तू इन लोगों के ऊपर उठा है। तुझे ये दुनिया किस माहौल से गुजर रही है, ये देखने को मिल रही नहीं है भगवान। दोस्तों, ये भगवान की मंदिरों में जो हमने दान किया वाला जो पैसा है, वो पैसा लाखों करोड़ों में है। एक तरफ हमारी गरीब दुनिया, हमारे गरीब लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। शायद हमारी आज़ादी से पहले से लेके आज़ादी के बाद और आज़ादी के बाद से लेके अब तक ना जाने कितना सोना चांदी और पैसा इन मंदिरों में पड़ा है, और आज तक उन पैसों का क्या हुआ, ये सोचने की बात है। तो क्यों ना ऐसी माहौल और हालात में इन मंदिरों में पड़ा हुआ पैसा उन गरीबों के, समाज के दुख दर्द में काम आ जाए। इसके ऊपर हमने, सरकार ने और पूरे दुनिया में सोचना चाहिए। ये मंदिर के पैसों में से 100% एक साल के अंदर ही हमारे देश की गरीबी कम हो सकती है। क्यों ना इन मंदिरों में पड़ा हुआ पैसा उन गरीब लोगों के काम में लाया जाए। क्यों ना ये मंदिरों में पड़ा हुआ पैसे को समाज में लाने के लिए कायदा किया जाए, कानून किया जाए। अगर इन पीड़ा से निपटने के लिए, इन आपदाओं को निपटने के लिए, अगर मास्क लगाने के लिए कानून किया जा सकता है, तो क्यों मंदिर में पड़े हुए पैसों के लिए कानून किया नहीं जा सकता। इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, सरकार ने गरीब लोगों के लिए राशन दिया, पैसा दिया, गैस दिया, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ राशन वालों ने, दुकानदारों ने इनमें भी फ्रॉड कर दी, ब्लैकमेलिंग कर दी। सोचने की बात है।
भूखे प्यासे तड़पने वाले लोगों के लिए जो सरकार ने भेजे वाली राशन है, उसमें भी हमारे देश के कई गद्दार राशन वाले खोट करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है दोस्तों। कुछ किराना दुकान वालों ने भी लालच में आकर, ज्यादा पैसा कमाने के लालच में अपने राशन की कुछ कीमतें भी बढ़ा दी। क्या करेंगे ये लोग इतना पैसा कमा के? जाओ उन लोगों से पूछो जो इटली में हालात में लोग परेशान हैं, चीन में परेशान है, दुनिया में परेशान है। उनके पास लाखों करोड़ों रुपया पड़े हैं, लेकिन वो पैसा जो उनके कुछ काम का नहीं। सोचो जरा ये ब्लैकमेलिंग करने वाले लोगों, दुनिया में क्या हो रहा है। उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो हालात के लाचार है, बेबस है। इसलिए देश के गरीब लोगों के लिए कुछ करने का सीखो। लोगों को भूखा मरने से शायद किसी ने बचाया है, तो वो है हमारे देश के लाखों करोड़ों किसान। मैं उस लाखों करोड़ों किसान को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस दौर में 130 करोड़ की देश की जनता को राशन और सब्जियां देके बचाया है। दोस्तों, आगे हम उन लोगों की निंदा करते हैं जिन लोगों ने हमारे देवदूत जैसे देवता समान डॉक्टर लोगों पे पत्थर बरसाए। कौन लोग हैं वो जिन्होंने देवता जैसे डॉक्टर लोगों पे पत्थर बरसाए? वही डॉक्टर हमारी जान बचाने के लिए आए थे। उनकी गाड़ी के ऊपर, उनके ऊपर, उस नर्स के ऊपर उस बदमाश लोगों ने पत्थर बरसाए। वो डॉक्टर हमारे ही देश के थे, वो नर्स हमारे देश की थे, और जो पत्थर मार रहे थे वो लोग हमारे देश के हैं। लोगों कुछ सोचने की बात है। क्यों तो जो लोग गांव छोड़कर अपना भविष्य आजमाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए बड़े बड़े शहरों में गए थे, उन लोगों को कोरोना ने असली जगह पे लाया, और फिर उन लोगों को अपना गांव याद आया। क्या बड़े बड़े शहरों में कोरोना फैल गया है, तो ये बड़े बड़े शहरों में से अपनी जान बचाने के लिए जो लोग बड़े बड़े शहरों में गए थे, वो आज फिर से अपने गांव की रास्ते के ऊपर चल पड़े। उनको अपना गांव याद आ गया, लेकिन गांव वालों ने अचानक गांव याद आने वाले की लोगों को रास्ता बंद कर दिया। ये भी नजरिया हमको देखने को मिला दोस्तों। इसलिए गांव की जो नाल है, वो नाल हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, इस हालात में हमारे कई कलाकार लोगों ने गरीब लोगों के राशन पानी के लिए आगे आके दानत की है, मदद की है। उनमें से हम अक्षय कुमार को, इनको हम सल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपने कमाई का अनमोल हिस्सा इस देश के गरीब भूखे प्यासे जनता के लिए दिया, गरीब लोगों के लिए दिया। हम अक्षय जी कुमार को सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। 2 किलो आटे की थैली में 15-15 हजार रुपए रखकर रात के अंधेरे में गरीबों की बस्ती में जाके, जिनको जरूरत है 2-2 किलो का आटा लेके जाओ, ऐसा कहकर बुला लिया। असली गरीब लोग रात के अंधेरे में 11-12 बजे 2 किलो आटे के लिए आए, और उन लोगों को आश्चर्य हो गया। उन 2-2 किलो के आटे की थैली में आमिर खान जी ने 15-15 हजार रुपए दे दिए,
और उन गरीबों की ऐसी बुरी वक्त में मदद हो गई। मैं वो असली हीरो को फिर से सलाम करता हूँ। आमिर खान जी, आपको हम सल्यूट करते हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया आपको सल्यूट करती है, नमन करती है। हमारे देश में क्या यही दो कलाकार हैं, ये सही दो हीरो है? तो बाकी के सही कलाकार कहाँ हैं दोस्तों? हमारे देश में 3 घंटे की फिल्म बनाने के लिए करोड़ों रुपए नौछार करने में लगे। वो डायरेक्टर लोग कहाँ हैं, वो प्रोड्यूसर लोग कहाँ हैं, वो कलाकार लोग कहाँ हैं? वो मिनटों में, सेकंडों में करोड़ों रुपए कमाते हैं। क्यों उनको वो गरीब लोगों की याद नहीं आती जो एक टाइम के खाने के लिए आज तरस रहे हैं? क्यों ये दो ही हीरो को याद आ गए? वो लोग कहाँ हैं दोस्तों? आज हमारे ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर से लेके जो नौकरी करने वाले, गवर्नमेंट नौकरी करने वाले, जो चपरासी है, सेवक है, जो ज्यादा गवर्नमेंट से तनख्वाह कमाते हैं, पगार कमाते हैं, उन लोगों से लेके नगर पालिका के सीओ तक और नगर पालिका के सीओ से लेकर हर राज्य के सीओ तक और उन हर राज्य के सीओ से लेकर देश के हर डिपार्टमेंट के सीओ तक, ना जाने लाखों करोड़ों कर्मचारी है जो गवर्नमेंट के तनख्वाह से अपने परिवार को पालते पोसते अच्छी जिंदगी जीते हैं। उन लोगों को समाज, कार्यकर्ता, पत्रकार, पुजारी तब याद आते हैं जब उनके ऊपर कई मुसीबत आते हैं, कई बार मार खाते हैं लोग, तब उनको समाज याद आता है इन लोगों को। हम पूछते हैं उन अधिकारी कर्मचारियों को, भैया जब समाज मुसीबत में था या है, उस वक्त आप समाज की तरफ कब गए? तो समाज तुम्हारे लिए आएगा। इसलिए मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ, कर्मचारियों से, तुम गवर्नमेंट की इतनी तनख्वाहें लेते हो, वो तनख्वाहें कभी भूखे प्यासे मरने वाले गरीब लोगों के काम भी आनी चाहिए दोस्तों। हर साल रास्ते पे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये एक्सीडेंट की वजह से कितने लोगों की जान गंवा देते हैं, और ये लॉकडाउन की वजह से रास्ते, सड़कें सुनसान होने की वजह से रास्ते पे एक्सीडेंट की वजह से मरने वालों की संख्या कम हो गई। ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद समाज में झगड़े की वजह से अलग अलग क्राइम हो जाते थे, और ना जाने देश में पुलिस थाने में ये क्राइम की केसेस, कंप्लेन लाखों में होती थी, और ये लॉकडाउन के पीरियड में ये क्राइम की केसेस भी बहुत सी कम हो गई। इसके बाद दोस्तों जो समंदर है, नदियाँ है, उनमें से गंदगी फैलने से प्रदूषण बढ़ता था, वो प्रदूषण भी बहुत सा कम हो गया। हवा में जो प्रदूषण था वो प्रदूषण भी कम हो गया, और हमें अच्छी सांसें लेने के लिए अच्छा ऑक्सीजन भी मिल गया। इसके पुलिस वालों को कुछ अलग नज़र से देखा जाता है, लेकिन इस नाजुक हालात में हमारे देश के पुलिस, शायद उनको असली हीरो ही क्यों ना कहा जाए, यही हमारे असली हीरो निकले, क्योंकि पुलिस वालों ने उनकी ड्यूटी ही नहीं की, बल्कि ड्यूटी के साथ उन्होंने अपना अलग धर्म भी निभाया, और वो अलग धर्म है, उन्होंने भूखे प्यासे लोगों को खाना दिया, पैसा दिया, उनकी मदद की, और देश के पुलिस वालों ने पहली बार उनके अंदर की इंसानियत दिखा दी। हम उन सभी पुलिस वालों को सल्यूट करते हैं, जय हिंद करते हैं, गीत गा के हमारे अंदर की देशभक्ति
जगाने की कोशिश की। दोस्तों, पुलिस वालों ने इतना अच्छा काम करने के बाद महाराष्ट्र में पालघर में एक दुखद घटना भी हो गई, जो कई पुलिस वालों के लिए शर्म से सर झुकाने की जैसी है। पालघर में कुछ साधुओं को गुंडे मवालियों की इसमें से बचाने की बजाय पुलिस वालों ने उन साधुओं को वो मौत के हवाले कर दिया और उन मौत में के लोगों ने 3 लोगों को सबके सामने जान से मार डाला। यह हमारे देश के लिए, हमारे सबके लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि वो मॉब लिंचिंग में जो मर गए वो हमारे ही थे, हमारे देश के ही थे, और जो मारने वाले थे वो भी हमारे ही थे, हमारे देश के ही थे। शायद गलती क्यों हो गई, ये एक शर्मनाक बात है। उसके बाद लोगों ने एम्बुलेंस में भी हमें दारू की बोतलें मिली। हम क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, ये वक्त कौन सा है, इसका थोड़ा ही लोगों ने विचार नहीं किया। सोचने की बात है, जिस एम्बुलेंस को इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है, उस एम्बुलेंस में इस लॉकडाउन के पीरियड में दारू की बोतलें निकलती हैं। ये शर्म की बात है, सोचने की बात है दोस्तों। उसके बाद अपने गांव को जाने के लिए कई लोगों ने दूध की टैंकर का सहारा लिया। शायद उस टैंकर में छिपते छिपते अपने गांव को जाने के लिए जो रास्ता उन्होंने अपनाया, शायद उनको मालूम नहीं था, वो रास्ता भी उनका गलत तो था ही, लेकिन उस टैंकर में दम घुटकर अगर उनकी जान भी चली जाती तो वो टैंकर में से गुजरना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यही हमको देखने को मिला दोस्तों। अपनी गांव की तरफ जाने के लिए लाखों लोग रास्ते पे आ गए। 500 किलोमीटर से लेके 15,000 किलोमीटर तक मजदूर लोग पैदल ही निकले। ये जो नजरिया था वो बहुत दुख दर्द का नजरिया था, देखने जैसा नजरिया था कि 500 किलोमीटर कोई सादी बात नहीं है, 1500 किलोमीटर कोई सादी बात नहीं है। कब तक और कहां तक ये लोग चल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गांव की ओर की वजह से वो भी रास्ता अपनाया। ये भी नजरिया हमको देखने को मिला दोस्तों। मारना चाहिए, किन किन की दखल लेना चाहिए। सबसे पहले हम हमारे देश के केंद्र सरकार को सलूट मारते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वक्त का भविष्य देखकर, इस महामारी का भविष्य देखकर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने सख्ती में आकर क्विक इमरजेंसी जारी कर दी और लॉकडाउन जारी कर दिया। दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति का विचार नहीं किया। उन्होंने विचार किया, सोचा तो देश की 130 करोड़ लोगों की जान की। उन्होंने देश की आर्थिक मुसीबतों में फंस जाएगा, ये बात नहीं सोची। उन्होंने सोचा हमारी जान की। इसलिए हम केंद्र सरकार की पूरी टीम को दोस्तों खुले दिल से सलूट करते हैं, नमन करते हैं। दोस्तों, भाषण की बजाय हमारे देश की सरकार ने गरीब लोगों के लिए राशन दिया, उज्ज्वला गैस दिया और पैसे दिए। 500 रुपए की कीमत शायद उनको ही मालूम होगी, जिनके पास इस हालत में जहर खाने के लिए 1 पैसा नहीं है, भूखे मर रहे हैं।
उन लोगों को केंद्र सरकार ने दिए हुए इन 500 रुपए की कीमत शायद उसकी कोई कीमत ही नहीं की जा सकती। इसलिए वो कीमती है, अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं की जा सकती। ये भी नजरिया हमने देखा दोस्तों। वो 500 रुपए निकालने के लिए लोगों ने, गरीब लोगों ने बैंकों में लाइनें लगा दी। ये भी नजरिया हमने देखा। वो 500 रुपए के लिए हमने हमारी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि वो 500 हमको बहुत कीमती थे, बहुत कीमती थे। सरकार ने शायद दिल छोटा किया या बड़ा किया, लेकिन किया। शायद इससे कहीं ज्यादा दिल बड़ा किया होता और उन गरीब लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती थी। दोस्तों, मेरा देश से और सरकार से एक बहुत बड़ा कीमती सवाल है, और वो सवाल ये है कि राशन दुकान पे जो गेहूं दिया जाता है गरीबों के लिए, जो चावल दिया जाता है, वो चावल निकृष्ट का रहता है, अच्छा नहीं रहता है। हम सोच में पड़ते हैं कि राशन दुकानों पे गरीबों के लिए अच्छा चावल क्यों नहीं मिलता, बासमती चावल क्यों नहीं मिलता। क्या राशन में का गेहूं और चावल खाने वाले लोग इंसान नहीं होते जो इन्हें ऐसा गेहूं और चावल खिलाया जाता है? इसलिए मुझे देश की सरकार से सवाल है, ये सरकार हमें गरीबों के लिए बासमती चावल क्यों नहीं, इसके ऊपर जरूर विचार किया जाए। गरीबों के लिए एक ना एक दिन बासमती चावल और अच्छा स्टैंडर्ड गेहूं मिल जाए। दोस्तों, कई प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इस मुसीबत में उनको, डॉक्टरों को, प्राइवेट डॉक्टरों को कहीं कोरोना ना हो जाए, इसकी वजह से अपनी दवाखाने की, अस्पतालों की, हॉस्पिटल की दरवाजे, दुकानें बंद कर दी। इसी माहौल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम अलग नजरिया से देखते थे, वही हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग और हॉस्पिटल नर्सेस, कर्मचारी आज हमारे देश के काम आ रहे हैं। दोस्तों, वही सरकारी डॉक्टर, वही सरकारी नर्सेस, वही सरकारी दवाखाने आज हमारी काम में आ रहे हैं। और जो लालच में अपने प्राइवेट दवाखाने, हॉस्पिटल लोग बिछाए थे, उन्होंने अपनी दरवाजे बंद कर दिए। ये भी नजरिया हमको देखने को मिला। दोस्तों, सोचने की बात है। दोस्तों, सैल्यूट है हमारा उन पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने अपने परिवार का कोई भी विचार न करके हमारी सेवा की। सैल्यूट है उन देश के किसानों को हमारा, जिन्होंने राशन और सब्जियां देके हमारे देश की 130 करोड़ की जनता को बचाया। सैल्यूट है उन डॉक्टर, नर्स को हमारा, जो दिन रात अपनी जान कुर्बान करके हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। सैल्यूट है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चलते चलते मैं यही कहूँगा, जान है तो जान है, वरना ये जिंदगी एक शमशान है। जान है तो जान है, वरना ये जिंदगी शमशान है। दोस्तों, एक हमारे अच्छे कवि ने 4 लाइनों में एक कविता कही है। जाते जाते वो कविता मैं आपको बताने वाला हूँ। कल बोया था बीज किसी ने, आज मधुर फल खाता जा। कल बोया था बीज किसी ने, तू आज मधुर फल खाता जा। आने वाला कल खाएगा, तू भी बीज लगाते जा।